नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि नवरात्रों को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र दिन माना जाता है और इन दिनों में माता दुर्गा को सभी लोग अपने घर पर बुलाते हैं और साथ ही उनका पूजन भी करते हैं। कलश पूजन करते हैं, कलश स्थापना करते हैं और भी बहुत सारे कार्य और उपाय करते हैं जिससे माता दुर्गा की शक्ति प्राप्त होती है और माता दुर्गा की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। तो ऐसे में दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार की कथा चल रही थी और एक महिला ने बागेश्वर धाम सरकार से कथा के बीच में एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, अगर नवरात्रों के दिनों में या किसी भी त्यौहार के दिनों में चींटियाँ अगर हमारे घर पर दिख जाती है या कोई बिल बना लेती है या कोई घर बना लेती है या बार बार आती जाती रहती है तो इसके क्या संकेत होता है? क्या ये संकेत बुरे होते हैं या अच्छे होते हैं? तो इस पर बागेश्वर धाम सरकार क्या बताते हैं और चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑलवेज ट्रू फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचते रहे और बागेश्वर धाम सरकार और बालाजी महाराज की जय जयकार होती रहे। तो चलिए दोस्तों, गुरुजी यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उस महिला को क्या उत्तर देते हैं और क्या बताते हैं। अगर आपके घर में भी चींटियाँ त्यौहार के दिनों में या नवरात्रि के दिनों में निकल आती है तो इसके क्या संकेत होते हैं। तो सबसे पहले बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि अगर आपके घर में इन दिनों में नवरात्रों के दिनों में या किसी त्यौहार के दिनों में कोई पशु पक्षी जीव जंतु या कोई भी आपके घर आता है तो यह शुभ ही होता है। लेकिन बहुत से लक्षण ऐसे भी होते हैं जो उनको अशुभ घोषित करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चींटियों की। चींटियाँ अगर आपके घर के मंदिर में या पूजा करने वाले स्थान पर जहाँ पर कलश यात्रा स्थापित की होती है, जहाँ पर माता दुर्गा की चौकी लगाई होती है, अगर वहाँ पर दिखती है या वहाँ पर लाइन बनाकर चलती है तो दोस्तों आपको बता दें कि यह बहुत ही शुभ होता है। वह आपके घर में बरकत लेकर आई है और माता दुर्गा की असीम कृपा आपके ऊपर आने वाली है। और आपको ध्यान रखना कि अगर माता दुर्गा के लिए आपने कोई भी भोग लगाया या भोग चढ़ाया है, अगर उस भोग को चींटियाँ खाकर वापस जा रही होती है तो यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है, क्योंकि आपको मान लेना चाहिए कि माता दुर्गा ने चींटियों का रूप बनाकर आपके घर में प्रवेश किया है और अपना भोग स्वीकार किया है। लेकिन दोस्तों इनके कुछ लक्षण भी होते हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। वहीं चींटियाँ दोस्तों अगर आपके बाथरूम में या आपके लिविंग रूम में जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर निकलती है तो यह बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि लिविंग रूम में चींटियों का निकलना या बाथरूम में चींटियों का निकलना बहुत ही अशुभ माना जाता है। क्योंकि दोस्तों लिविंग रूम में आपका रहन सहन होता है, आपके बच्चे घूमते हैं, तो ऐसे में अगर बच्चों को चींटियाँ काट लेती है तो उन्हें दर्द होता है और अनेक प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कि लिविंग रूम में कभी भी चींटियों को स्थान ना दे। साथ ही बाथरूम की सफाई भी अच्छे से करें ताकि किसी भी प्रकार की जीव जंतु या जहरीले कीट कीटाणु बाथरूम में पैदा ना हो सके। तो चलिए दोस्तों अब आगे आप बात करते हैं कि अगर चींटियाँ आपके घर की रसोई में निकलती है तो यह आपके लिए शुभ संकेत होता है या अशुभ होता है। इस पर बागेश्वर धाम सरकार आगे बताते हैं कि अगर आपके घर की रसोई में चींटियाँ दिखती है या निकल आती है तो यह बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि बताया जाता है कि चींटियाँ अन्नपूर्णा माता का भी एक रूप होती है। तो रसोई में चींटी निकलना और आपके जहाँ पर आपने दुर्गा माता की चौकी लगाई है वहाँ पर चींटियों का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि पुराने धर्म ग्रंथों में और बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि चींटियों को शक्कर और आटा डालना बहुत ही शुभ होता है और इससे बहुत सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझ रहा हो या कोई खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है तो प्रतिदिन आपको चींटियों को आटा और शक्कर डालनी होगी। इससे आपके परिवार की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि चींटियों को आटा और शक्कर डालने से घर में अगर कोई क्रैकलेस चलता है तो वह भी समाप्त हो जाता है। और यह भी एक रामबाणी नुस्खा है जो बागेश्वर धाम सरकार ने उस महिला को भरी सभा में बताया। तो दोस्तों आपको भी यह ध्यान रखना है कि नवरात्रों के दिनों में या त्यौहार के दिनों में या किसी भी दिनों में अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी या कोई भी आता है तो उसको कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना, क्योंकि दोस्तों पता नहीं होता कि पता नहीं किस रूप में नारायण आके मिल जाए। तो यही बात होती है कि पता नहीं किस रूप में भगवान आपके घर आया हो और आपने उसका निरादर कर दिया और आदर न किया हो, तो इससे आपके ऊपर उनकी कृपा हट जाती है और आप परेशानी में आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि नवरात्रों में हमेशा पुण्य कमाएं,
पाप न कमाए। इससे माता दुर्गा, माता शेरावाली की कृपा आप पर बनी रहती है, साथ ही आपके नवरात्रे भी सफल रहते हैं। तो एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए। जय माता दी, जय शेरावाली माता, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।